श्री उदयलाल जी आंजना, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार, बहुत तालियों के साथ आपके प्रासंगिक प्रवचन के लिए। अखिल भारतीय महासभा के इस पंचवर्षीय महासम्मेलन में पधारे हुए आदरणीय दयाराम जी महाराज शिकारपुरा, इस सभा में विराजमान गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई, सांसद देवजी भाई, सांसद परबत भाई, विधायक महोदय, मंच पर विराजमान और सभी समाज के अग्रणी और वरिष्ठ नेतागण और आयोजक, अखिल भारतीय आजना समाज के अध्यक्ष वीरजी भाई और हरिभाई चौधरी, जिन्होंने सबको बुलाकर ये सम्मान और प्यार इस गांधीनगर की जमीन पे हमें दिया है। अभी पूर्व वक्ताओं में महाराज श्री ने, देवेंद्र भाई ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बातें कही है, उसके बाद बोलना तो कोई ज़्यादा सार्थक रहता नहीं है, लेकिन जब आज समाज के मंच पर आकर बात करते हैं और बुनियाद की बात करते हैं कि महाराज श्री ने भी कहा था कि देश आज़ाद हुआ उस समय बुनियाद रखी गई थी और आज 50 साल में चौधरी समाज कहीं आगे गया है। इसमें देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया उनको तो इस मौके पर हम याद करते ही हैं, लेकिन इसी कारण से हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ तो हमारा देश आज प्रगति कर रहा है और महाराज को भी आज कहना पड़ा चौधरी समाज भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। लेकिन इस मामले में मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाकर समाज की बुनियाद की बात करूँगा तो 1986 से पहले मैं तो इस मंच पर यह कहने से भी नहीं चूकूँगा कि हम तो इस समाज के अनुसार अल्पसंख्यक क्षेत्र से आते हैं। सबसे अगर कोई छोटा क्षेत्र है तो हमारा मेवाड़ का चित्तौड़ और प्रतापगढ़ है, या फिर झालावाड़ में भी कुछ गांव हैं जो आपके अनुसार हम अल्पसंख्यक हैं। लेकिन इस बुनियाद की नींव 1986 में रखी गई। उससे पहले मुझे, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, अपने नाम के आगे आजना लिखने में शर्म आती थी। लोग पूछते थे कि ये आजना क्या होता है और आजना किस वर्ग में आते हैं। कभी कहते हैं कि हम राजपूत हैं, कभी कहते हैं कि जाट हैं। इस प्रकार से बचपन की शिक्षा निकली और आजना समाज को, यहाँ तक कि निमाड़ा हमारा और छोटी साड़ी हमारा नज़दीक था, लेकिन आजना नाम के जाति को कोई जानता नहीं था, इतनी कम संख्या में है। लेकिन बुनियाद मजबूत हुई। पृथ्वीराज जी बाद साहब ने प्रयास किया, वो भी उसी क्षेत्र से थे। उनको मालूम पड़ा कि हमारे भाई बहन तो सब गुजरात में और जालौर और मारवाड़ में सब भरे पड़े हैं। उन्होंने गठन किया और आज हमें 1986 से चलते हुए इस 9वें सम्मेलन में, इस भव्य पंडाल में जो आनंद आ रहा है, निसंदेह उन सबको याद किए बिना नहीं रह सकते। कल मैं आ गया था और कल समाज के सम्मेलन में एक जगदीश भाई, जिनका IRS में सिलेक्शन हुआ, उन्होंने भी भाषण दिया था। उस समय उन्होंने कहा, आदरणीय पृथ्वीराज जी बाद साहब, निसंदेह अच्छी बात लगी, क्योंकि पृथ्वीराज जी बाद साहब की उम्र पूरी हो गई है, बीमार हैं और पहुंच नहीं पाए यहाँ पे। और लेकिन उसके बाद भी युवा लड़कों के दिमाग में भी है कि पृथ्वीराज जी नाम के आदमी एक थे जिन्होंने हम समाज को मिलाया, और वो सबसे पहले हमारी पीढ़ा थी, क्योंकि अल्पसंख्यक थे, सबसे कम मात्रा में जाति के थे। इसलिए कि यार इतने से तो नहीं हो सकते, खोजो, और खोजने से मिला। इसके ऊपर हरिभाई चौधरी ने, उनका नाम आज भी ये कहीं मिलते थे तो उनको कहते हैं वास्को डी गामा। हमारा वास्को डी गामा कौन है? तो पृथ्वीराज जी वास्को डी गामा है। तो निसंदेह इस प्रकार से समाज चलते चलते यहाँ आगे पहुँचा है। आज हम वापस नया निर्णय करेंगे, नई कार्यकारिणी बनेगी। निसंदेह आज दिन तक जो चुनाव होते आए हैं, जितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में
वो तो कहता कि तू बन जा ना, वो कहता तू बन जा, उस आधार पे सब बनते हैं, आप बन जाओ, कोई स्वयं आगे नहीं आता है, कोई कंपटीशन नहीं है। इसी कारण से समाज आगे बढ़ रहा है। तो इस लाइन में जैसा सभी साथी निर्णय करेंगे, मुझे तो चुनाव अधिकारी लगा रखा है, लेकिन अगर हमें राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो समाज की सेवा के लिए रात दिन आगे आता रहे और जिस समय चाहे जो अवेलेबल हो सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब निर्वाचित साथी जो अलग अलग स्टेट से आए हैं वो निसंदेह अच्छा निर्णय करेंगे। मैं और वापस 4-5 साल में एक बार मिलते हैं। यूं तो प्रतिस्पर्धा इस युग में इतनी ज़्यादा हो गई है कि निसंदेह एक दूसरे को कोई चाहता नहीं है, भाई से भाई साथ चलने की स्थिति नहीं है। लेकिन जब समाज के मंच पे आते हैं और आज मेरी कोई पीड़ा होती है कि मेरे को गांधीनगर में कोई पीड़ा हो गई तो मैं शंकर भाई को याद करूंगा तो मदद मिलेगी, मैं अपने पत्रकार महोदय जी को बात करूंगा, देवेंद्र भाई को, तो मुझे मदद मिलेगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत बात होगी तो शंकर भाई के सामने भी शायद मुझे आके चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन जब एक मंच पर बैठे हैं और निस्वार्थ भाव से कोई आता है तो समाज की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आज मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं, जब हॉल देखा था तो आतिम ने कहा था कि ये हॉल भर जाएगा क्या, कि साहब ये हॉल भर क्या जाएगा, इतने आदमी बाहर भी खड़े रहेंगे। वही नज़ारा मैं अभी देख रहा हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आकर के हमें आशीर्वाद दिया है, तो सत्ता के साथ रहना भी जरूरी है। निसंदेह जैसा वातावरण वैसा करके समाज का उत्थान कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। और देवेंद्र भाई जैसे बुद्धिजीवी लोगों से राय लेकर समाज को हम आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो निसंदेह बहुत बढ़िया होगा। जब आज आर्थिक रूप से हम मजबूत हुए हैं, जब बहुत कम पैसे इकट्ठे करके चंदा इकट्ठा करके माउंट आबू में स्कूल चलाया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। लेकिन जैसा कल एक प्रपोजल आया कि विश्व आजना समाज का संगठन खड़ा हो रहा है और 30 करोड़ का दान एक ही साथ में 10-20 आदमियों ने दे करके इतनी बड़ा संस्था खड़ा कर रहे हैं, तो संस्था कहाँ जा रही है ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैं आज वापस इसी उम्मीद से कि विश्व आजना समाज का सम्मेलन भी इस जमीन पर हो, जो कल्पना की है 30 करोड़ की लागत लगाकर जमीन लेने की, वो फले फूले और उसको भी हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखें। इसी शुभकामना के साथ मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं सबका, क्योंकि वक्ता तो जो थे हम तो जैसा अभी देवेंद्र भाई ने कहा उस श्रेणी के लोग हैं। ये तो कहानी किस्सा सुना में मास्टर हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसलिए ये तो कह सकते हैं। लेकिन मैं तो वही था जो नीचे फेल होने वाला व्यक्ति था, लेकिन कोशिश करते रहे तो यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार उदयलाल जी आंजना, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार, उनके लिए बहुत तालियों का हर्षनाद हो जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।